निजी स्कूलों के मनमानी को लेकर की गई शिकायत पर जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक जिला मुख्यालय पर संपन्न हुई। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा मांग की गई दस्तावेजों को बोकारो के निजी स्कूलों व झारखंड अभिभावक संघ ने समिति को सौंपा। संघ के जिलाध्यक्ष महेंद्र राय ने अभिभावकों की समस्याओं पर ध्यान दिलाते हुए कमेटी की अध्यक्ष बोकारो की उपायुक्त विजया जाधव राव को कहा कि बोकारो के सभी निजी स्कूलों द्वारा प्रतिवर्ष बुक परिवर्तन, फीस परिवर्तन, डेवलपिंग चार्ज, री-एडमिशन में काफी बढ़ोतरी की जाती है, जिससे मध्यम वर्गों के अभिभावकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मार्च अप्रैल माह आते अभिभावकों में तनावपूर्ण माहौल में जीते हैं। बोकारो के निजी स्कूलों का मनमानी के खिलाफ में हम अभिभावकों ने बोकारो उपायुक्त को एक ज्ञापन दिया था, जिसके नज़र में उपायुक्त महोदय ने एक कमेटी बनाई थी। आज उस कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें हमारी मांगों के तहत सभी स्कूलों से उनसे डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो उस डॉक्यूमेंट को और हमारे मांग को दोनों को उपायुक्त महोदय ने अपने पास रखा और कहा है कि इस पर विचार करेंगे और इस पर गहन जांच करेंगे। साथ ही साथ हम अभिभावकों से आधा घंटा महोदय ने खुलकर बात रखी। हमने भी खुल के बात रखा किस प्रकार बुक पर दबाव, फीस पर दबाव, किसी विशेष स्टॉल पे दबाव, क्या बोलते हैं आपका ड्रेस पे दबाव, किस तरह से दबाव डाल के अभिभावकों को शोषण करता है निजी स्कूल। तो मैम ने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले रामनवमी के बाद 1-2 बैठक होगी, अभिभावकों के हित में होगी। बोकारो ज़िला की एक जो स्कूल से रिलेटेड जांच समिति का फॉर्मेशन करना था, वो हमने लास्ट वीक में फॉर्मेशन किया था। उसमें 2 अभिभावक के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो हमारे पास उनका नॉमिनेशन आ गया है। 2 प्राइवेट स्कूल्स होते हैं कि उनको अपनी साइड रखने का मौका मिले, तो वो भी 2 स्कूल्स हमने उसमें ले लिए हैं। और बाकी उसमें DTO है, DC है, अन्य मेंबर्स हैं। तो आज प्रिलिमिनरी लेवल पे जो अभिभावक संघ से जितनी सारी शिकायत है, वो शिकायतें हमने सब प्राप्त की हैं। मेजर मोटा मोटी यही है कि आज के तारीख में स्कूलों की शिक्षा काफ़ी महंगी करा दी गई है। एक आध चैप्टर 2 चैप्टर्स चेंज होते हैं तो कम्प्लीटली किताब चेंज हो रही है। वो किताब सभी जगह पे इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। 1-2 पब्लिशर्स ही है या 1-2 डिस्ट्रीब्यूटर्स ही है, उन्हीं के यहाँ जाके ली जाती है। उसमें कोई उनको डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, या ऑल ऑफ ए सडन एब्रप्टली विदाउट टेकिंग द पेरेंट्स और पेरेंट्स एसोसिएशन इन कॉन्फिडेंस फी हाइक हो रही है, या अलग अलग हेड्स के लिए एक्टिविटी चार्ज लिया जा रहा है, और उस एक्टिविटी में अगर कंप्यूटर सिखाया जा रहा है तो कंप्यूटर का चार्ज अलग है। 210 ऐसे कुछ स्कूल के वर्किंग डेज हैं, मगर एक 7 सब्जेक्ट्स के लिए 20-20, 25-25 किताबें खरीदवाई जा रही है। उन्होंने लास्ट ईयर की कुछ किताबें अवलोकन के लिए यहाँ पे लाई थी, वो किताबें खुली भी नहीं है, उसके बारे में कोई चर्चा या उनको पढ़ाने का कोई बात ही नहीं हुई है। तो अननेसेसरी ये फाइनेंशियल बर्डन दिया जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे स्कूल की जो बस है बच्चों को लेके जाने वाली, वो उसकी फ़ीस 2 साल में काफ़ी बढ़ गई है, बट पेट्रोल के या डीजल के रेट्स तो 2 साल में बढ़े नहीं हैं। या उनका कहना है कि हम किसी निजी या प्राइवेट जगह पे काम करें तो इतना सैलरी हाइक हमको नहीं मिलता है कि जितने रेशो में स्कूल की फ़ीस या ये एक्टिविटीज़ या ये यूनिफॉर्म या एक आध बैच के लिए छोटे मोटे चेंजेस के लिए कंप्लीट यूनिफॉर्म का डिज़ाइन चेंज होता है। तो या हमारे तरफ से कभी फ़ीस भरने में थोड़ा बहुत लेट हो जाता है तो 200 रुपये लिए जाते हैं। एटलीस्ट सेशन के एंड के बाद हमको 50% ही लौटा देते हैं, तो ताकि हमको बेसिक फ़ी लेट फ़ी के ऊपर फ़ाइन का मकसद होता है कि टाइमली पेमेंट का एक डिसिप्लिन या कल्चर मेंटेन हो। तो उसमें आप एक 50 रुपये ले लीजिएगा तो 200 रुपये आप ले रहे हैं। इस टाइप के मेजर उनके कंप्लेंट्स थे। सारे कंप्लेंट्स को हमने अवलोकन किया। ये कंप्लेंट्स जिन जिन स्कूल्स के खिलाफ थे उनको ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं। जो मेरे हस्ताक्षर से हम उनको इसके ऊपर उनका क्या जो जवाब है वो स्कूल्स का मांगेंगे, और रामनवमी के पश्चात एक दिन मीटिंग होकर ये सारे जवाब मीटिंग के सामने उन्हीं के सामने रखे जाएंगे। और अगर वो संतोषजनक मान रहे हैं या कन्विंस करने में अगर वो सक्सेसफुल रहे स्कूल्स, तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बट जैसे जिस टाइप के कंप्लेंट्स है उसको देखते हुए तो शिकायतों की डेप्थ काफ़ी गहराई काफ़ी है। तो ये CBSE को रेफ़र करना है, या CBSE के गाइडलाइंस का कहाँ तक डेविएशन है, या ये जो ट्राइब्यूनल का एक जजमेंट हमको दिखाया गया उसमें
जो मार्गदर्शिका है उससे आपका कितना डेविएशन है, एनसीईआरटी की किताबें क्यों नहीं है, अन्य पब्लिशर्स की किताबें क्यों है, ये कहाँ तक अलाउड है। तो ये सब इश्यूज़ हायर लेवल पे रेज किए जाएंगे। ये एक मोटा मोटी चर्चा है। बेसिकली ये है कि जिस मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतने बजट के कंस्ट्रेंट्स है, तो एक दो बच्चों को वो भी अच्छी जगह पे पढ़ाना और ऐसे माहौल में पढ़ाना एक फाइनेंशियल बर्डन हो रहा है पेरेंट्स के ऊपर, और उसी को देखते हुए आज ये मेजर मुद्दा इस शहर के अभिभावकों का बन गया है। ऑडिट रिपोर्ट क्यों नहीं होता है? हाँ, ये भी उन्होंने कहा कि स्कूल के ऑडिट्स नहीं है, इसमें कितने पैसे डेवलपमेंट के लिए लगे, कितने पैसे एजुकेशन के लगे, कितनी आपकी फ़ीस है, कितनी आपकी एक्टिविटीज़ है, कितने आपके पैसे आपको वापस करने, रिफंडेबल क्या है। जैसे अभी आज एक शिकायत है कि किसी का एक स्कूल में एडमिशन हुआ है, एडमिशन वो नहीं करा पाए क्योंकि उनका स्थानांतरण नहीं हुआ, तो 6,400 रुपये जो है वो उनको वापस करने हैं। स्कूल वो 6,400 रुपये वापस नहीं कर रही है। तो 6,400 रुपये नहीं है मैडम, 60,000 मतलब 64,000 रुपये है। पता नहीं वो सोच 64,000 रुपये तो एडमिशन ये का उनका उनके लगा। हाँ, तो ये उनके पैसे जो है ये अगर नहीं होने की स्थिति में उनको रिटर्न करने चाहिए थे। तो कुछ फ़ीस ऐसे होती है जो रिफंडेबल है, कुछ फ़ीस ऐसे होती है जो नॉन रिफंडेबल है। तो ये कुछ उनकी बेसिक शिकायत है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे एक फोरम इस्टेब्लिश हो जाएगा और एक इंस्टीट्यूशनल वे में तरीके से दोनों साइड्स को नेचुरल जस्टिस देते हुए हम लोग शिकायतों का निस्तारण करेंगे। मैडम, स्कूल के जो भी प्रतिनिधि आज आए थे उन्होंने एक रिपोर्ट भी सबमिट किया है आज, जैसा मांगा गया था शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा, तो उन्होंने रिपोर्ट भी दिया। मैडम, रिपोर्ट में उन्होंने क्या दिया है? ये अभी हमने रिपोर्ट देखा नहीं है। ये रिपोर्ट और उनके द्वारा जो शिकायतें आ गई उसको फॉरवर्ड करने का लेटर अभी रखा जाएगा, मैं उसका अवलोकन करती हूँ। जनरली उन्होंने अपनी ही साइड बताई होगी कि उनके क्या क्या बेसिक क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है। उसके लिए उनका कोई ये नहीं है, विरोध नहीं है। उनका एक कहना है कि एक एब्रप्ट और एक मोनोपोलिस्टिक वे में जो होता है वो ना हुआ जाए। अगर आपको किताबों को चेंज करनी है तो हमको एक आध सेशन या एक आध साल पहले बताया जाए, या मेजर कोई 50-60% से ज़्यादा चेंज हो तो वो चेंज को इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एक दो चैप्टर्स के लिए आप चेंज कर रहे हैं और वो एक लिमिटेड पब्लिशर या डिस्ट्रीब्यूटर या दुकान में ही होता है और हमको वहीं से लेने के लिए अगर ये बाध्य किया जाता है तो ये मोनोपोलिस्टिक ये हो गया। तो उसमें कहीं बर्डन को, फाइनेंशियल बर्डन को महसूस करते हुए एक उनकी शिकायत। आतंकियों की तलाश के लिए पुरुलिया के कई होटलों में एनआईए ने दी दबिश। पुरुलिया बेंगलुरु ब्लास्ट कांड में बंगाल से गिरफ्तार हुए आतंकियों के तार बंगाल के पुरुलिया से भी जुड़े हैं। गिरफ्तार आरोपी पुरुलिया के होटल में 15 से 18 मार्च रुके थे। इस मामले की जांच के लिए आज एनआईए की टीम पुरुलिया पहुंचे और होटल अधिकारियों से पूछताछ कर जरूरी सबूत इकट्ठा किया। अमल मुखर्जी, होटल कर्मचारी। তিনজন এসেছিলেন, নিয়ে খাতায় সব দেখলাম, দেখে নিয়ে চলে গেলেন। হ্যাঁ, সব দেখলো, দেখে নিয়ে ওরা চলে গেলেন। হ্যাঁ, আমাকে ওরা মোবাইলে ছবি দেখেছিল। তা আমি বললাম যে ভাই, এখানে তো আমি উল্টো পাল্টা লোককে অ্যালাউ করি না। হ্যাঁ, আমার নাম অমল মুখার্জি। ওরা বলছে এই লোককে নামে আজ রেজিস্ট্রেটে দেখবো। রেজিস্ট্রেটে দেখেছে ওরা, রেজিস্ট্রের নাম কোনো পাইনি। 15 18 তারিখ থেকেও দেখেছে। তো যারা খোঁজ করছিল কাদের খোঁজ করছিল? ও কোন ক্লায়েন্ট ফটোর ছবি ছিল বা দেখা যায় বলে এই নামে আছে, এই ছবি আবার দেখেছিল বাচ্চা। কারা এসেছিল? হ্যাঁ, কারা এসেছিল খোঁজ করতে? তাহলে এখন এনআই বলতেছিল, আইডি প্রুফ তো আমরা কোনো দেখিনি। যেখান থেকে লোকাল পুলিশ ছিল না, লোকাল পুলিশ ছিল না। ওরা এসে কি বলছিল? बस वही बोले कि अपना ये रजिस्टर देखवा रहे हमारे ये नाम ये लोग আসছে। কি নাম বলেছিল? नाम तो मोड़ दिलाम कि अंताजी की बोले उस नाम के मुड़ने से কতক্ষণ ছিল ওরা? 5 मिनट 2-3 मिनट ছিল তো रजिस्टर দেখলে চলে গেল। ঠিক টাইমটা কটার সময় এসেছে? নেতা বলতে টাইম আপনার টাইমটা বলছো আমি কেন বলছি? কোনো সিসিটিভি ফুটেজ দেখি না না, কি নাম আপনার? আমার শামসুন্দর লোহাট।
कसमार प्रखंड के जंगली क्षेत्र में रहने वालों की मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही है। इस क्षेत्र में हाथियों का आतंक फिर से चालू हो गया है। हाथियों के आतंक से गुमजारा, ईसीम, केदला, तेरियोनाला क्षेत्र सहित जुमरा पाड़ी, भूरसा ठाड़, चोड़ा देसवल, सुदी, कोतोगड़ा, पिरगुल, रघुनाथपुर, भवानीपुर, लोधकियारी, मेधा, चैनपुर, हरसाली, मेरुमारा, कर्मा, खीजरा, मणिपुर आदि गांव के लोग दहशत में है। यहाँ के जंगलों में करीब 6 की संख्या में हाथियों को विचरण करते देखा गया है। ध्यान देने वाली बात है कि रात होते ही गांव में हाथियों का आतंक शुरू हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाथी भगाओ अभियान पूरी तरह सक्रिय नहीं होने के कारण हाथी का दल गाँव में प्रवेश कर जा रहा है। इधर इस घटना ने गाँव वालों की नींद हराम कर दी है। सूत्रों के मुताबिक हाथी का 2 बच्चे का जन्म जंगल में हुआ था। बच्चों की निगरानी के लिए हाथी को जंगल में मजबूरन रहना पड़ रहा है और रातों को गांव में भोजन के लिए आना पड़ रहा है। गत रात्रि को हाथियों का झुंड हीसीम गांव में प्रवेश कर गया। गांव वाले को इसकी भनक मिलते ही हाथी को भगाने के लिए मसाला जलाकर खदेड़ा गया। जानकारों का मानना है हाथियों का दल बंगाल के जंगल से भटकते हुए भोजन की तलाश में गाँव में पहुँच रहे हैं। एक कारण है ये भी है कि हाथी का मुख्य भोजन बांस का पता है, लेकिन जंगलों से बांस की अंधाधुंध कटाई से हाथियों को मजबूरन गांव में प्रवेश करना पड़ रहा है।